हेलो जेमिनाई, वेलकम बैक अगेन। आज मैं एक जनरल करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। आप एंड आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आप दोनों की एक्शन, क्या आउटकम निकलेगा, क्या कुछ है। ये 1 से 7 मई तक की रीडिंग है। एंड अगर रीडिंग्स अच्छी लगती है, फर्स्ट टाइम वॉच करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। एंड जिन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है वो इसी तरह मेरे से आगे के लिए भी जुड़े रहें। एंड मुझे कमेंट्स लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को इससे ग्रोथ मिलती है। सबसे रिक्वेस्ट हर बार करती हूँ इसलिए। एंड कोई अगर मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है इस वीक आपके लिए करंट फीलिंग्स आप दोनों की, एंड क्या एक्शन, क्या आउटकम, ये इन सब चीज़ों पे रीड करूंगी। तो ये आपके पार्टनर की एंड दिस इज़ फॉर यू, एंड एक ओवरऑल करूंगी इससे। तो पहले देखते हैं गाइडेंस क्या है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक। ओके, दोनों के लिए तो ईश्वर ये कह तो रहे हैं। देखते हैं क्या है आप दोनों के कार्ड्स में क्या है। काफ़ी ब्यूटीफुल एक एनर्जीज आ रही हैं, बट स्टिल साथ ही साथ कहीं ना कहीं एक भ्रम, एक इल्यूशन पाल के रख रहे हैं। कुछ ना कुछ एक आपकी एनर्जीज एंड एक्शन तो ऐसे लग रहे हैं कि शायद एक विश जो है आपकी पूरी होगी, एंड बट स्टिल कहीं ना कहीं अटका हुआ। एंड एक देखती हूँ क्या है आपके पार्टनर्स की एनर्जीज क्या है। आपकी पार्टनर की अगर फीलिंग कहूँ तो एक कन्फ्यूजन, एक डाउट्स दिख रहा है, कहीं ना कहीं एक मूवमेंट, एक कहीं एक जर्नी दिख रही है। आपके साथ में अगर कहूँ तो वो कुछ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं शायद एक दूसरे को, आप दोनों। अगर कहूँ कुछ लोग का ऐसा भी सिचुएशन दिख रहा है कि शायद आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, एंड अननेसेसरी कहीं एक प्रेगनेंसी की भी संभावना हो सकती है। तो अगर कहूँ कि एक रिलेशनशिप में अगर कुछ ऐसा है तो उस चीज़ पे संभल के एक्ट करिएगा, बिकॉज ऐसा भी एक सिचुएशन दिख रहा है कि अगर आपका कहीं अफेयर्स कहीं वो है तो उस पर्सन से अगर आप डील करते हैं, उनकी फीलिंग्स अगर उनकी एनर्जीज आ रही है तो शायद एक प्रेगनेंसी की भी संभावना दिख रही है। एंड जिस पर्सन के जो आपके लाइफ में है अभी, जो पर्सन, उनकी अगर बात करें तो उनका एक अटका हुआ समन, एक कहीं एक कहूँ तो एक मूवमेंट कहीं और दिख रही है। एंड जो पर्सन आपके अपने हैं उनकी एक फीलिंग्स ऐसी दिख रही है कि वो शायद एक डुअल सिचुएशन में अटके हैं। कुछ एक्शन लेना चाहते हैं बट ऑन ऑफ होते जा रहे हैं कि क्या करूं क्या ना करूं। एक आगे बढ़ने की कोशिश है उनकी। अगर कहूं तो आपकी ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं कि शायद आप उस पर्सन से अगर कुछ ऐसा होता है तो सच्चा प्यार उतना नहीं है, बट स्टिल अननेसेसरी एक बंधन में है, एक झूठा एक फरेब वाला एक सिचुएशन दिख रहा है। तो उनकी एनर्जी स्कैच हो रही है, तो एक दूसरे के साथ में वो कमिटमेंट कहूँ तो वो चीज़ में कमी है। एंड दोनों के ही लाइफ में शायद कोई ना कोई पर्सन है, दोनों ही कहूँ तो एक्स्ट्रा दिख रहा है, अफेयर्स वाला सिचुएशन में आप दोनों की आ रही है। एंड आप अपने पार्टनर को काफ़ी बार एक चांसेस दिए भी हैं तो स्टिल वो चीज़ पे एक काम नहीं हो पा रहा है, एक डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रही है। आप शायद उस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, वो ज़िंदगी को दोहराना नहीं चाहते हैं, एंड आप कुछ न्यू करने की सोच तो रहे हैं। ओवरऑल देखती हूँ क्या है। ओवरऑल यही है कि उस सिचुएशन से आप दोनों ही निकलना चाहते हैं शायद, बट कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हैं। आपके पार्टनर की एनर्जीज अगर कहूँ तो वो कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, बट हो सकता है कि कुछ लोग अगर पास्ट को बिल्कुल ही ना दोहराएं, और जो अगर आपस में कुछ रिकॉन्सिलेशन कहते हैं ना, अगर वैसा कुछ होता है तो शायद कुछ लोग आगे बढ़ने का सोचें ज़िंदगी में, बिकॉज दोनों में ही आपके भी एक फीलिंग्स आ रही हैं कि शायद लेट गो वाला सिचुएशन है। एंड आपके पर्सन की भी कहूँ तो इमोशनली कुछ भी आपके पर्सन की कनेक्टिविटी आपके साथ में नहीं है। बिल्कुल एक कहीं ना कहीं कुछ एक डिसीजन लेंगे, बट इमोशंस, प्यार कहूँ तो प्यार में बहुत ही ज़्यादा कमी दिख रही है आपके पर्सन की। एंड वो
सोच रहे हैं कि क्या डिसीजन लूँ ना लूँ। एक कहूँ तो दोनों की एक सेपरेशन वाली एनर्जीज ज़्यादा दिख रही है, एक दूसरे से सेपरेट होते हुए ज़्यादा दिख रहे हो। एंड इमोशंस में बिल्कुल ही कमी दिख रही है आपके पर्सन की भी, शायद आपने दिल दुखाया है। कहूँ तो दोनों के ही लाइफ में मुझे ऐसे लग रहे हैं कि कुछ ना कुछ पर्सन हैं, एक्स्ट्रा अफेयर्स या फिर फैमिली या कुछ ना कुछ ऐसा इन्वॉल्वमेंट है जिसके वजह से दोनों में ही प्यार में बिल्कुल ही कमी है। अगर प्रेगनेंसी होती भी है तो अननेसेसरी कहूँ तो वो चीज़ पे दिख रही है कि वो हो गई है। एंड आपका एक लग रहा है कि फिर से एक फंसा हुआ सिचुएशन दिख रहा है, उस चीज़ से आप निकलना चाहते हो। एंड शायद आपका डिसीजन अगर कहूँ तो उस चीज़ पे अगर आप जो चीज़ खराब हुआ पड़ा है, आप दोनों अगर कुछ डिसीजन पे आते हो तो शायद आप उस सिचुएशन से निकलो। एंड कहीं कहूँ तो दोनों का एक दिख रहा है कि शायद रिलेशनशिप को एक दूसरे के साथ में अब नहीं दोहराना चाह रहे हैं। आपके पर्सन की भी ऐसी इमोशंस है, कंफ्यूजन डाउट्स तो है उनके मन में, बिकॉज दोनों में ही आया है कि अटका हुआ सा है। बट कहीं ना कहीं वो एक डिसीजन लेना चाहते हैं कि एक जो हुआ अब उस चीज़ पे कहते हैं ना एक आगे बढ़ना चाह रहे हैं। फीलिंग्स में बिल्कुल ही कहूँ तो लव पे बहुत ही कमी दिख रही है दोनों के ही तरफ से। कहूँ तो आप अपने पर्सन से उतना प्यार करते हो जो पहले प्यार था, ना ही आपके पर्सन आपसे उतना प्यार करते हैं। तो इमोशंस में बिल्कुल ही कमी है। एंड शायद सेपरेशन भी हो जाए, किसी किसी का ऐसा दिख रहा है कि एक दूसरे से सेपरेट एंड न्यू जर्नी, न्यू लाइफ एंड न्यू कुछ अगर आप करना चाहते हो तो उस चीज़ पे आपकी एक अलग एनर्जीज दिख रही है। अगर कहूँ इस वीक आपकी अगर मैं बात करूँ तो आपकी सैटर्न एंड मार्स दोनों ही आपके लिए इस वीक भारी रहने वाला है, अशांत मन रहेगा इस चीज़ के लिए। एंड आपकी अगर पर्सन की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी एक उनकी अगर कहूँ तो उनका भी एक अटका हुआ सा मन दिख रहा है, इस वजह से शायद वो कुछ डिसीजन लेना भी चाहते हैं। एंड अगर लेते हैं तो कहीं ना कहीं एक सेपरेशन वाला संभावना ज़्यादा दिख रहा है, एक दूसरे से डाइवोर्स हो जाए या कुछ ना कुछ एक सेपरेट वाला सिचुएशन दिख रहा है। बिकॉज दोनों के ही लाइफ में कोई पर्सन इन्वॉल्व दिख रहे हैं, इस वजह से आप दोनों के बीच में प्यार में बहुत ही कमी दिख रही है। मुझे होप आपको मैं ये बातें रख पा रही हूँ, कनेक्ट कर पा रही हूँ। तो जो भी है तो पास्ट में अगर कुछ किए हो तो उस चीज़ को ईश्वर कह रहे हैं कि अब रिलीज़ करने की ज़रूरत है, डोंट दोहराए ना उन्हें। तो फिलहाल तो इतना ही। एंड अगर मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती तो प्लीज़ कमेंट में लिख के बताइए, कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, लाइक शेयर कीजिए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।